हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए हम लोग की आज की क्लास पुनः पिछले क्लास की तरह जोश और जुनून के साथ स्टार्ट हो रही है। तो आप लोग बने रहिए हमारी क्लास में। जिस प्रकार से पिछले क्लास को आप लोगों को बेहतर तरीके से समझाया गया था, इस क्लास को भी हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो आज की टॉपिक जो है हम लोगों का भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का टॉपिक है, जिसको कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है और एगो को प्राइम नंबर भी कहते हैं हम लोग इंग्लिश में। दूसरा नाम को भी फोकस कीजिएगा थोड़ा सा, यौगिक, और यहाँ पर रूढ़ लिखा हुआ है, रूढ़, ये चीज़ होता है दूसरा नाम। तो चलिए इनको समझते हैं और इससे तो समझ लीजिए कि क्वेश्चन आना ही आना है, फिक्स है, आएगा ही आएगा, नहीं आने का कोई चांस ही नहीं है इन टॉपिक को। बस 1 से 2 मिनट क्लास को बढ़िया से देख लीजिए ध्यान से। चलिए परिभाषा और को रहने देते हैं, पहले हम लोग समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे हम लोग मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 1 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये किस पहाड़ा में आपको मिलेगा। पहाड़ा समझता है रे, पहाड़ा समझता है रे, खात खात समझिए, का 1 2 का 2 ऐसे ही 3 का 3 4 का 4 5 का 5, ये जो होता है पहाड़ा, समझता है ना पहाड़ा। तो वो अब देखिए यहाँ पर 1 जो है किस पहाड़ा में आपको मिलेगा, कौन सा टेबल में आपको मिलेगा। तो ये तो केवल 1 में मिलेगा, एका 1 पढ़ेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 2 को चेक करते हैं हम लोग, किस पहाड़ा में मिलेगा ये। तो 1 तो एका 1 में मिल जाएगा, दूसरा 2 का 2 में मिल जाएगा। ठीक, 3 किस पहाड़ा में मिलेगा, 1 तो 1 में मिलेगा और दूसरा जो है इधर 3 का में मिल जाएगा हम लोगों को, और कोई पहाड़ा में वो है नहीं। इसको देखिए तो 1 का में है और इधर देखिए 2 का में भी है और इधर देखिए चर का में भी है। चलिए और इसको देखिए ध्यान से, 5 कौन पहाड़ा में है, 1 का में है और ये देखिए यहाँ पर, और 5 का में है, और 6 जो है यानी 6 कौन पहाड़ा में है। तो ये तो 1 को में है, 2 को में है, 3 को में है और 6 को में है। चलिए ठीक है। 7 देखिए 1 का में है और 7 का में है, ये जो है 1 का और 7 का में है, और किसी पहाड़ा में है और एक कौन पहाड़ा में हो, ये सब नहीं ना हो। चलो तो देखिए 8 किस पहाड़ा में है, तो 1 में भी है, 2 में भी है और 4 में भी है और 8 में भी है। 9 को देखिए थोड़ा ध्यान से, 1 का में भी पढ़ेंगे तो मिल जाएगा, फिर इसी प्रकार से 3 में भी पढ़ेंगे तो मिलेगा, और 9 का पढ़ेंगे तो 9 का में तो 9 मिलवे नहीं करेगा। चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर देखिए 10 किस टेबल में मिलेगा, 1 का में मिलेगा, 2 का में मिलेगा, 5 का में मिलेगा, उसके साथ साथ 10 का में भी मिलेगा। ये क्यों सिखा रहे हैं, ये क्यों लिखे हैं, इसको समझिए थोड़ा सा। अब हम लोग सिंपली ऊपर में आ जाते हैं, परिभाषा में आ जाते हैं। और भाज्य संख्या किसे कहते हैं उसको पहले देख लीजिए। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड यानी फैक्टर होते हैं, 2 से अधिक, 2 से अधिक, अरे 2 से अधिक, तो 2 से अधिक, तो उससे क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो 2 से अधिक वाला देखिए ना, इसमें कौन कौन है 2 से अधिक वाला, ई ना ई भी नहीं, हाँ 2 से अधिक इसमें है 3 गो, तो मतलब इसका जैसे क्या होगा 4, आई इसमें क्या है 2 ना, ये 6 होगा, उसके बाद इसमें 2 से अधिक है, ई ना होगा, ई 8 होगा, उसके बाद उसी प्रकार से ये 9 भी होगा और 10 भी होगा, 10 भी होगा। इसी प्रकार से इसमें और भी ढेर सारी चीज़ें संख्याएं हैं जो 2 से अधिक जिसका गुणनखंड होगा। बाकी देखिए यहाँ पर अभाज्य संख्या जो है प्राइम नंबर, कन्फर्म रहिए 2 नंबर आपका यहाँ से आना है। क्वेश्चन कैसे आता है मालूम है, पूछता है क्या कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन भाज्य संख्या है। क्या रे, चलो देखो यहाँ पर। तो अब इसमें आ जाओ, ये तो समझ में आ गया सर, 2 से अधिक गुणनखंड वाले जो भी संख्याएं होंगी वो क्या होगा हम लोग का भाज्य संख्या होगा। यहाँ पर देख लो, इस प्रकार से हम लोग चेक कर सकते हैं, जिस पहाड़ा में अगर कोई किसी पहाड़ा में मिल रहा है तो वो हो गया भाज्य। यदि कोनो संख्या किसी पहाड़ा में मिल गया तो वो हो गया भाज्य। अब देखिए, अब पहाड़ा में नहीं मिला तो अभाज्य। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है जिन संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड, केवल 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 2 गुणनखंड होते हैं उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, 2 गुणनखंड, तो 2 देखिए यहाँ पर, इसका 1 ही है ना, ये नहीं होगा 2, हाँ इसका है 2, इसका हाँ 3 का भी 2 गुणनखंड है, 1 2, इसका ना, इसका हाँ इसका है 2 गुणनखंड, यहाँ देखिए। उसके बाद इसको इधर 7 को देख लीजिए, 7। अब अभी आप लोग एक चीज़ और बताते देखिए, इस प्रकार से और भी चीज़ें आएगा। हम लोग यहाँ पर 10 तक लिखे थे और भी लिखते 11 आएगा, इसमें 11 भी आएगा, यहाँ पे 13 यानी 13 भी आएगा। इस प्रकार से और भी चीज़ें आएंगे इसमें, ठीक, और भी संख्याएं आएगी। अब देखिए बच्चे सबका माइंड देखिए, माइंड थोड़ा सा भाज्य अभाज्य को एक तो पहली बात है हल्का में ले लेता है, और दूसरा का बात जानते हैं, सम और विषम इसी को समझता है, सम और विषम इसी को समझता है। लेकिन सम और विषम अलग है, इसको दूर दूर तक इससे कोई लेना देना नहीं है सम और विषम को। लेकिन सम और विषम समझ बैठते हैं और महा गलती करके आ जाते हैं। इसको सम विषम से कोई लेना देना नहीं है। देख लीजिए, ये विषम है ना, लेकिन फिर भी क्या है भाज्य संख्या, ये सम है ना, फिर भी भाज्य संख्या। तो सम विषम से इसको लेना देना है नहीं। यहाँ पर देख लीजिए, इसमें ये क्या है, सम है लेकिन फिर भी अभाज्य संख्या है, ये विषम है फिर भी अभाज्य संख्या है। 2 लिखा गया यहाँ पे ना, 5 होता है यहाँ पे। चलिए, तो इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, बहुत ही आसान है ये चीज़ों को समझना। 2 से अधिक गुणनखंड होगा, 2 से अधिक, 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, कौन संख्या, भाज्य संख्या। हाँ, और 2 केवल 2 गुणनखंड होगा, कई रुपया 2 रुपया हो, 2 रुपया, कई रुपया 2 रुपया। तो जब केवल 2 ही गुणनखंड होगा तो कौन होगा, अभाज्य संख्या होगा। ठीक, अब देखिए 1 जो है, बताइए क्या है, भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है। ना तो ये 2 से अधिक गुणनखंड है, ना 2 गुणनखंड, इसका 1 ही गुणनखंड है। तो ध्यान रहे आप लोगों का कि ये जो है 1 जो है ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। हाँ, 1 ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या, कह दीजिएगा अभाज्य संख्या। ध्यान दीजिए इधर। अब इन सब चीज़ों को अगर आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा इसी में आगे बढ़ते हैं, जहाँ से आपका क्वेश्चन आता ही नहीं, खूब आता है। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए, सबसे छोटी, पहले तो नोट डाल के लिख लीजिए, थोड़ा सा नोट डाल के आप लोग भी लिख लीजिए कि 1 न तो भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है,
और नौ ही अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या समझ में आया? एक ना तो कौन संख्या ना भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या, कौन संख्या ना है। और बाद देखिए यहाँ पे सबसे छोटी यार सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? देखिए तो भाज्य संख्या दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, सबसे छोटी भाज्य संख्या। ओ माय गॉड, ये क्या है? 4 है। क्या है? 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटा अभाज्य संख्या को देखिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या को क्या है? 2। अरे लीजिए, छोटी और बड़ी क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी की बात करते तो बड़ी तो इन्फिनिटिव होगा, अनंत होगा। अब छोटी संख्या निकाल ली है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या। जानते हैं क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? इधर जानते हैं कैसे पूछते हैं? देखिए कैसे पूछते हैं क्वेश्चन। बोर्ड एग्जाम वाला कैसे पूछेगा क्वेश्चन? कह दिया सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल क्या होगा? जाना तारा? नहीं जाना तो इधर थोड़ा फोकस कीजिए, कैमरामैन फोकस कीजिए। योगफल सबसे छोटी 4 और सबसे छोटी इधर 2, तो 4 2 कितना? 6। अब कह दिया गुणनफल, तब सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कह दिया गुणनफल। जाना तारा? नहीं जाना है ना? देखो है उन्हें का टुकड़ देखा तारा, इन्हें देखो। और यहाँ पे देख लीजिए, इसका गुणनफल करेंगे 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8। क्या बात है? अंतरों पूछ सकता है, जरूरी नहीं है, अंतरों पूछ सकता है। अंतर मतलब घटाओ, दोनों संख्या का घटाओ भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का अंतर कितना होगा? तो 2। अगर भागफल पूछ दिया तो 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? 4 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा? तो 2 ये ना होगा, 2 दूनी 4। अब आप लोग बताइए कि आप लोग को कहाँ समझ में नहीं आया? आ गया समझ में? कहाँ पे? 1, हाँ ये 1। अरे ये वाला अभी तो बताइए ना, एक क्या है? ना तो भाज्य संख्या ना ही अभाज्य संख्या। एक क्या है? ना तो भाज्य संख्या और ना ही अभाज्य संख्या। अभी तो बताया यहाँ पे। तभी कौन संख्या है? अरे ये तो उसमें आ जाएगा, प्राकृतिक पूर्णांक वगैरह, पूर्ण संख्या और उस सब में आएगा। ये भाज्य अभाज्य में नहीं आएगा, कहा कि 1 गुना गुणनखंड होता है इसका। और 2 गुणनखंड होगा तो कौन संख्या? 2 रुपया कौन? अभाज्य। और 2 से अधिक तब भाज्य। और दूसरा नाम यौगिक, एक दूसरा नाम रूढ़। तो इस प्रकार से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को ये क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, इसी में और भी टॉपिक है जो आप लोग को स्टार्टिंग वाला पार्ट 1 वाला वीडियो में आप लोग देखे होंगे और पार्ट 1 की क्लास में आप लोग भी देखे होंगे। तो चलिए हम लोग जानते हैं उसको भी। चलिए जानते हैं हम लोग। अभी आप लोग को बताया गया है कि भाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होता है। अगला टॉपिक हम लोग का देखिए यहाँ पर ध्यान से। अगला टॉपिक है सह अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या क्या होता है? अभाज्य संख्या अगर मान लीजिए 2 अभाज्य संख्या अगर साथ में है उसी को सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जब 2 अभाज्य संख्या या 2 से अधिक अभाज्य संख्या एक साथ है उसी को कहते हैं सह अभाज्य संख्या। कैसे? देखिए यहाँ पर 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आसान शब्दों में देखिए क्या कहते हैं, जिन 2 संख्याओं का मौसो 1 हो, जिन 2 संख्याओं का मौसो 1 हो उसे क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे पहली बात है सह का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। सह का मतलब होता है 7। सह का मतलब क्या होता है? 7 होता है। आगे हम लोग देखें इसमें कि 2 या 2 से अधिक वे प्राकृतिक संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। अरे तो सह अभाज्य संख्या पहले बताइए, अभाज्य संख्या जो बताया गया था आप लोगों को, अभाज्य संख्या में क्या बताया गया था? अभाज्य संख्या में ये बताया गया था कि जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है जिन 2 संख्याओं का मौसो 1 होता है उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। यहाँ पर इस परिभाषा के अकॉर्डिंग एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, मतलब इसमें देखिए दोनों में कॉमन क्या आएगा? इसमें 1 से भाग लगेगा, इसमें फिर 2 से भाग लगेगा, फिर इधर देखिए इसमें 1 से भाग लगेगा फिर 7 से भाग। दोनों में कॉमन क्या है? 1 है। 1 के अलावा और दूसरा कोई कॉमन है नहीं है, इसलिए वही चीज़ परिभाषा यहाँ पर लिखा हुआ। उतना चीज़ों को छोड़िए, वो तो ये जो भाषा लिखा गया उसको भी छोड़िए। इतना समझ लीजिए कि सह अभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है। साथ में चाहे 2 गो हो 3 गो हो, कोई भी अभाज्य संख्या हो 2 गो 3 गो, उसका मौसो निकालेंगे तो 1 निकलेगा। ये दोनों का HCF निकालिएगा। मौसो अगर निकालने आप लोगों को होता है तो मौसो निकाल के देखिएगा, इसका कितना आएगा? मौसो 1। वैसे भी यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि उभयनिष्ठ गुणनखंड देखिए 1 से भाग लगेगा, 11 से भाग लगेगा, फिर 1 से भाग लगेगा इसमें, फिर कितना से 13 से भाग लेगा। तो दोनों में कॉमन जो है वही ना HCF होता है, मौसो होता है। आप पढ़े होंगे इससे पहले पीछे वाले क्लास में 7वां 8वां में ये सब चीज़ों के बारे में कि उभयनिष्ठ यानी कि गुणनखंड ही हम लोग का HCF होता है। इस प्रकार से जिन 2 संख्याओं का मौसो क्या होगा, या 2 से अधिक भी हो सकता है, 1 होगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग? सह अभाज्य संख्या। यहाँ पर एग्जाम्पल कुछ दिए गए हैं, मतलब समझ लीजिए अभाज्य संख्या अगर आपको आ रहा है तो सह अभाज्य संख्या भी आसानी है। चलिए तो उसी को साथ में लिख दिया गया है। नीचे अगला पॉइंट है हम लोगों का
सम संख्या। कौन संख्या? सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? देखिए सम संख्या क्या होता है? जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित हो, जिस संख्या में दो से पूरा पूरा भाग लग जाएगा उसी को क्या कहते हैं? सम संख्या। लेकिन देखिए आप लोग को पीछे ऐसे पहले बताए हैं कि भाज और अभाज को सम विषम नहीं समझ बैठिएगा। सम संख्या में दो से केवल भाग लगने से मतलब है जिसमें दो से पूरा पूरा भाग लग गया, पूर्ण रूप से वो विभाजित हो गया, तो वही संख्या होगा सम संख्या। भाज और अभाज तो आप लोग को भी बते भी किया है, जिसका दो गुणनखंड होगा अभाज होगा, दो से अधिक होगा तो वो क्या होगा? भाज होगा। चलिए इसका एग्जाम्पल की बात करें तो दो के बाद देख लीजिए चार के बाद छः के बाद आठ के बाद 10 और 10 के बाद क्या हो जाएगा? 12। इस प्रकार से ये सारी की सारी संख्या क्या है? दो से विभाजित है। इनमें दो से भाग दे के देखिए, इन संख्याओं में सारी की सारी संख्या दो से पूर्णतः विभाजित है और इन संख्याओं को हम लोग कहते हैं सम संख्या। सबसे छोटी सम संख्या देख लीजिए 2 है। चलिए आगे हम लोग बढ़े, विषम संख्या की ओर बढ़े। तो विषम संख्या का भी परिभाषा कुछ इसी प्रकार से है, आपको पता भी होगा। चलिए अब देखिए विषम संख्या को। विषम संख्या क्या होता है? विषम संख्या बताया गया आप लोगों को कि सम संख्या क्या होता है? जो संख्या दो से पूरा पूरा विभाजित होता है उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या। यानी दो से पूरा पूरा भाग उसमें लग जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जो संख्या दो से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। मतलब दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, उसमें कुछ ना कुछ शेष बच जाएगा। जैसे में देखिए यहाँ पर 1 3 5 7 9 etc इधर जो लिखा हुआ आगे, इन सब संख्याओं में अगर हम लोग 2 से भाग देते हैं, देखिए यहाँ पर 2 से अगर हम लोग 7 में भाग देते हैं तो 2 तिया 6, एक शेष बच जाता है। किसी भी संख्या में जरूरी नहीं कि एक ही शेष बचे। 13 में अगर हम लोग भाग दे देते हैं 2 से, 2 पंच 10, 2 छाके 12, तो यहाँ पर हम लोग का अगर भाग देने आता होगा तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पर। तो लगभग चीज़ें जितनी भी विषम संख्याएं हैं अगर हम लोग उसमें 2 से भाग देते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ शेष बचेगा। और ज़्यादातर देख रहे हो यहाँ पर शेष जो बचना है वो एक ही बचेगा, ध्यान दीजिए। सम संख्या जो अगर मान लीजिए हम लोगों का 2 से भाग दे रहे हैं, कोई सम संख्या 16 ले लेते हैं यानी 16, इसमें 2 से भाग देंगे, 2 8 16, 8 बारी में तो पूरा पूरा कट गया हम लोगों का। तो इसलिए यह सम है, 16 जो है ये सम संख्या है और ये जो है हम लोगों का 13 विषम संख्या, क्योंकि 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगा, शेषफल 1 बच रहा है। अब यहाँ पर नीचे में देखिए सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? सबसे छोटी 2। सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है? विषम में देखिए सबसे छोटा 1, 1 से छोटा अब नहीं हो सकता। अब एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, हो सकता है कह दे कि सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का गुणनफल क्या होगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब कहिएगा ये हमारे किताब में है ही ना, ये हमारा सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस, दिस क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस, यह क्वेश्चन मेरे बुक में नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए बेसिक चीज़ों को समझना जरूरी है। तो कह रहा है कि सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या, दोनों का गुणनफल कितना होगा? ये दोनों को गुना कीजिएगा, 2 गुना 1 तक कितना होगा? 2 होगा। चलिए योगफल अगर पूछ दिया जाए आप लोग से सेम क्वेश्चन में, सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योगफल क्या होगा? अगर आपसे पूछ दिया जाए क्या होगा तो क्या होगा? 3। अंतर भी पूछा जा सकता है, अंतर यानी घटाओ, ये क्या होगा? तो 2 माइनस क्या हो जाएगा? सबसे छोटी 2 और माइनस 1 बराबर क्या होगा यहाँ पे? 1। और इससे एक क्वेश्चन और बनता है, क्या क्वेश्चन बनता है कि आपसे ये बोला जाए कि 1 से लेकर 50 तक, 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कितनी सम संख्या है? सम संख्या है या फिर विषम संख्या है? कुछ भी, सम पूछे कि विषम पूछे। अब ध्यान दीजिए, इसको समझने के लिए हम लोग 1 से लेकर 10 तक कोई डिजिट लिखते हैं, अंक लिखते हैं, फिर आपको पता चलेगा, आप खुद से निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 10 तक में कितना सम संख्या कितना विषम संख्या, इसका पता लगाइए। विषम पे गोल घेरा मार देते हैं हम लोग। चलिए ये कौन संख्या? विषम संख्या। और विषम संख्या देखिए क्या है? 1 2 3 4 5 और सम संख्या 1 2 3 4 5, सम भी 5 और विषम भी 5। इससे क्या सीखने के लिए मिला कि जितना संख्या हमको दिया गया, 1 से लेके 10 दे के 20 दे, उसका 50-50 कर दीजिए। आधा जो होगा सम होगा, आधा विषम होगा। आपसे पूछा गया 1 से लेके 50 तक में कितना सम संख्या होगा, तो 50 का आधा कितना होता है? 25। एक मतलब 25 को सम होगा और 25 को क्या होगा? विषम होगा। 25 क्या होगा? विषम होगा नहीं ना होगा, और क्या होगा?